आप जो भी अवामी जदोजहद करते हैं ये आपकी ज़ात के लिए नहीं है, ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए है। तो इस सिलसिले में हमारा ताउन, हमारा जो कोऑपरेशन पहले से भी आपके साथ है, लेकिन दो बातें मैं अहम इसमें जो है आपके साथ एक वादे के तौर पर मैं करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर 12-13 हो सकता है 15 तक, मतलब छोटी बड़ी जमातें जो है वो 40 तक है, तो और ज़्यादा बेहतर है। इसके जो स्टेक होल्डर्स है उनमें से BNF जो है एक स्टेक होल्डर आप समझ जाए, तो उस हिसाब से अभी तक जो भी कौमी बयानिया बना है या आगे बनाना है, मुझे मेरी मालूमात में कुछ ज़्यादा नहीं है। जो भी होगा हम कौम के साथ है, हम कौम के खातिर आपके साथ है, ये कोई आपके ऊपर एहसान नहीं है। मैं भी इस तरह का कोई काम करता हूँ तो आपकी कोऑपरेशन मेरे साथ होगी यकीनन, तो आप भी कोई काम करते हैं तो हमारी कोऑपरेशन होगी। हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर याद रखें कि हम इस यूनियन का, इस अलायंस का एक मेंबर के तौर पर बहुत कम छोटा रोल जो हमसे मुमकिन हो सकता है वो अदा करेंगे। अब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता वो भी न रखे, मैं ज़्यादा तौर पर मसरूफ़ भी रहता हूँ। हो सकता है आपकी मीटिंगों में उस तसलसल के साथ मैं शामिल ना हो सकूँ। मेरे साथी आपके साथ होंगे, जहाँ ज़रूरत होगी मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ खड़ा भी हूँगा। और जो कुछ दूसरी इस कंपोनेंट्स जो है ना, इस वो अलायंस के जो रोल अदा करते हैं उतना रोल हम भी अदा करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। आज ऑफिस तशरीफ़ लाए कौमी ग्रैंड जरगा के उन्वान से इंशाअल्लाह 24-25 मई को ये ग्रैंड जरगा गिलगित बल्तिस्तान के 20 लाख आवाम की उमंगों का तर्जमान जरगा होगा इंशाअल्लाह। और ये शऊरी सफ़र जो अवामी एक्शन कमेटी की सूरत में या दीगर तंजीमों की सूरत में गिलगित बल्तिस्तान में जारी है, और मुझे यकीन है आज़म इरादे बुलंद हो और मुखलिस हो तो फिर मंजिल पाई जा सकती है। एहसन एडवोकेट साहब ने, सदर साहब ने थोड़ी सी क्रिटिक्स की, मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस गवर्नमेंट का, मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस्टेब्लिशमेंट का, मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन तमाम हलकों का जिन्होंने कब्ल अज़ वक्त वाज़िह कर दिया कि उनके इरादे क्या है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हवाले से। मैंने एक शुगुन करार देता हूँ, क्योंकि कोई सैलाब आने से पहले अगर इंटीमेट हो जाता है, बतलाया जाता है, तो फिर हम उसका सद्दबाब कर सकते हैं। उसमें से दो अहम चीज़ें जिस पे हमारी डिस्कशन हुई, एक तो अपोजिशन की तरफ से भरपूर हिमायत का ऐलान भी की जाती है, और साथ में हमसे जो मुमकिन है माउनत भी होगी इसको कामयाब बनाने के लिए। एक गुजारिश भी हमने इस सिलसिले में की है कि तमाम पार्टियों और तमाम जमातों के रहनुमाओं को यकीनन दावत देंगी, क्योंकि आपकी छतरी तले किसी को तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं हैं। चाह तो हम ये रहे थे कि अपोजिशन इस अलम को लेके आगे निकले, लेकिन उसके नतीजे में आपको पता है इस वक्त इलेक्शन के दिन जो जो करीब आते जा रहे हैं, हमारी बातों के वो असर कम पड़ जाते हैं। लोग हर अच्छी बात को भी सियासत से रंग देने की कोशिश करते हैं, सियासी कैंपेन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब माशाल्लाह से अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की आवाज़ है, और इन्होंने कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं करना है, तो यकीनन गिलगित बल्तिस्तान की उमंगों के मुताबिक आगे कौमी नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में दो तीन बुनियादी चीज़ें, दो तीन जो थ्रेट्स हैं, वो एक तो मादनियात के हवाले से आपने देखा, और गिलगित बल्तिस्तान के इन पहाड़ों के सीने को चीर कर मादनियात को उठा ले जाने की जो बातें हो रही हैं, ये किसी की भूल है। ये गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की है मादनियात, ये पहाड़, ये सरजमीन यहाँ के आवाम की है। अगर ये कहें कोई अफलातून बीच में पैदा होंगे जो ये बतलाएंगे कि इन्वेस्टर्स जो इन मादनियात पे टूट पड़ेंगे तो यहाँ के आवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा, मैं उनके सामने सवाल रखना चाहता हूँ। इंटरनेशनली देखें तो अफ्रीका के ममालिक जहाँ पे हीरे हैं, सोने हैं, उनको निकालने के बाद अफ्रीका के आवाम की ज़िंदगी कितनी बदल गई। दूसरी बात, पाकिस्तान की अगर बात करें तो बलूचिस्तान में रिकॉर्डिंग से लेकर दिगर तमाम सोने के ज़ख़ायरात, जवाहिरात, मादनियात को एक्सप्लोर करने के बाद और उस पर इन्वेस्टर्स आने के बाद बलूचिस्तान के आवाम की ज़िंदगी कितनी बदल गई। आज पूरा